तुमने महसूस ही नहीं किया तो प्रादुर्भाव कैसे होगा? उसको महसूस करो, उस भगवान की कृपा को महसूस करो। आखिरकार इन फूलों में खुशबू देने वाला कौन है? अभी हम गर्भ से, माँ के गर्भ से बाहर आए नहीं है, माँ के स्तनों में दूध भरने वाला कौन है? मोर के पंख में इतने सुंदर डिजाइन है, इतना सुंदर पंख है मोर के, उसमें वो कलाकारी करने वाला कौन है? कभी सोचो, कभी इस बात को सोचो। इतनी हरी हरी घास, इतने अच्छे अच्छे फल लगते हैं हम लोगों के लिए, प्राप्त होते हैं, और इसमें इन वृक्षों में फल लगाने वाला आखिरकार कौन है? कहीं महसूस करो। ऐसा जब हम महसूस करेंगे तो ठाकुर जी हमारे कन्हैया हमेशा ही हमारे साथ हैं, थे और रहेंगे। वो हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। वो हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। क्योंकि जब बार बार हम मैं करते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा है, ये मेरा है, समझो भगवान उस समय आपने एक बार मेरा बोला, एक कदम कन्हैया पीछे हो गया। एक बार मेरा बोला, एक कदम और पीछे हो गया। हर रोज मेरा 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 करके भगवान को आपने पराया कर दिया। इसलिए तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। आगे क्या है? इसका मतलब आरती गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इन शब्दों को महसूस करो कि आखिरकार जो मैं कह रहा हूं, क्या वास्तव में ऐसा कर रहा हूं? ध्यान से सुनना, जो हम कह रहे हैं कि हम वैसा कर रहे हैं, ऐसा भी जरूर पूछो अपने से। हम जब धरती पर आए थे, क्या लेकर के आए थे? सिर्फ अपनी सांस वो भी ठाकुर जी ने दी है, वो साथ आई थी जो मां के गर्भ से बाहर आई, और साथ लेके क्या गए? आपके बुजुर्ग जो संसार को छोड़ के चले गए हैं, आप उनके पास क्या दिया? कुछ दिया? तो फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या कुछ क्या होगा? फिर मेरा मेरा क्या? कभी महसूस करो, कभी पूछो अपने से कि आखिरकार मेरा है क्या, जिसको मैं मेरा बोल रहा हूँ। वास्तव में ये तुम्हारे पास कुछ अपना है, ध्यान देना। भगवान के लिए कुछ देने के लिए यदि आपको कुछ अपना है तो वो सिर्फ आपके भाव हैं, आपके आंसू हैं, जो सिर्फ आपसे ही उत्पन्न होते हैं। फूल आपने चढ़ा दिया, वो तो उस वृक्ष का है। दूध आपने चढ़ा दिया, वो तो गौ माता का है। आपने जल चढ़ा दिया, शुद्ध गंगा जल, वो गंगा जी का है। तो तुम्हारा अपना क्या है? क्या दिया तुमने? हाँ, सिर्फ आंसू। जब तक आपने आंसू ईश्वर के लिए नहीं दिए, तब तक ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। संसार के आंसू मगरमच्छ के आंसू हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण के चरणों में यदि एक अश्रुपात आपका हो गया तो लाखों युग तक वो तुम्हें अपने चरणों से लगा के रखेगा, क्योंकि अपना कुछ तो किया। ये बात है। और व्यासपीठ से भी जब भी हम कथा का श्रवण करें तो कथा का श्रवण हमें बिल्कुल बिना किसी संदेह के उस पर अनुसरण करना चाहिए। कोई भी संदेह मन में ना रहे, ये कथा का नियम है। और प्रयास करना चाहिए, जब हम कथा कहीं पर भी श्रवण करें, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाएगी। जब रोएगा तभी तो दूध पिलाएगी। यहाँ पर कथा चल रही है, तो आपके धर्म के जितने भी कोई प्रश्न ऐसे हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप पूछिए। इतने ब्राह्मण बंधु यहाँ पर आए हैं, लिखिए, लिख करके व्यासपीठ में दीजिए। कथा से पहले, कथा के बीच में नहीं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, उन प्रश्नों को व्यासपीठ पर दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का हमें उत्तर दे सके। उसका फायदा क्या होगा? लाभ उसका ये होगा कि हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, अपने धर्म में हम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और हमें
ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है, कौन सा धर्म है हमारा। जो आपसे पूछता हूं, बोलिए कौन सा धर्म है हमारा, जोर से बोलेंगे। हाँ, सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है? एक होता है पुरातन, वो होता है पुराना। एक होता है नूतन, वो होता है नया। जो ना पुराना है ना नया है, जिसका आदि और अंत का पता नहीं, उसी को ही सनातन बोलते हैं। वो सनातन, ना नूतन ना पुरातन, जो सबसे श्रेष्ठ है वो है सनातन। इसलिए हम सनातन धर्म हैं, हम सनातन धर्म में रहते हैं और हम अपने सनातन धर्म के मर्यादाओं का हमेशा पालन करें, ये हम प्रयास करना चाहिए। 80 वर्ष के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, जिंदगी निकल गई, हमारे जिंदगी निकलने वाली है, आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि हमने टीका क्यों लगाया होगा। हाँ जी, मैं इस टीके की बात कर रहा हूँ, कोरोना वाले टीके की बात नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है क्यों लगा होगा, तिलक क्यों किया ये पता नहीं जिंदगी में। बोलते हम सनातनी हैं, कलावा क्यों बांधा ये मालूम नहीं। और आधे से ज्यादा लोग तो सनातन धर्म में शर्म के मारे टीका नहीं लगाते। ऐसे के महानुभाव हमारे सनातन में है। जिस सनातन धर्म के व्यक्ति के माथे पर तिलक ना हो, वो निस्तेज हो जाता है, उसका सारा पुण्य ही निष्फल हो जाता है। इसलिए कथा में जो सनातन धर्म है, बात कथा की नहीं है, हमारे मस्तिष्क पर हमेशा तिलक होना चाहिए। तुम लाखों श्रृंगार कर दो, वो शोभा व्यक्ति की नहीं है जब तक उसके माथे पर तिलक नहीं होगा। सोना माथा तो हमेशा ही किसी बड़ी अधूनी का सूचक है। इसलिए हमारे सबके माथे पर तिलक होना चाहिए। वो तो हमारी शोभा है, वो हमारी शान है। मेरे राम जी ने, मेरे कृष्ण जी ने, मेरे शिव जी ने हमेशा तिलक धारण किया है, तो मेरी क्या औकात है मैं ना करूं। इसलिए हर एक सनातनी के माथे पर तिलक होना चाहिए। अरे सरदार ने कभी अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी, देखे अपने सरदार जी? हाँ जी नानी बोलो। बिना पगड़ी के कभी नहीं मिलेगा आपको। और मुस्लिम कभी बिना टोपी के नहीं मिलेगा आपको। और एक हिंदू ही है जिसकी पहचान तिलक था, वो भी उसने त्याग दिया। तो फिर अधोगति में मारोगे हिंदुओं तो और क्या होगा। सनातन तभी तो है, लाखों प्रकार के व्याधियां। अब हर एक, अब पहले जो भारतवर्ष था, ये जम्मू द्वीप था, ये कितना बड़ा था, कितना विशाल था, जिसमें कि हमारा ये टोटल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि पूरा ही भारत तो है ही है। बहुत सारे अन्य देश भी थे। हमने अपना धर्म को छोड़ा, भगवान ने हमें छोड़ दिया। अरे जो बेटा अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, अगर आपके पास 5 बेटे हैं, 5 में से 3 आपको देखते नहीं है, तो आप ही बोलेंगे कि भैया ये जो 2 लोग हैं जो हमारी सेवा करते हैं, जितनी संपत्ति हम इन्हीं के नाम कर दें, इनसे क्या लेना देना जब वो हमारे को पूछते ही नहीं है। उसी प्रकार से भगवान भी इसी बात को सोचते हैं, जब ये मर्यादाओं का पालन करते नहीं है, मेरे धर्म का मान रखते नहीं है, तो फिर इनसे मैंने क्या करना है। इस कारण से पहले हिंदुस्तान का टुकड़े अनेकों हुए, आज भी 28 राज्यों में हम सिर्फ 18 राज्यों में हिंदू रह चुके हैं, बाकी तो निकल चुके हैं हिंदुओं के हाथ से। ज्यादा दूर की बात नहीं, तुम्हारा रामपुर भी तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। हम कटुता से बोलते हैं क्योंकि हमें बनाया इसलिए है, हमें ब्राह्मण बनाया है तो दक्षिणा के लिए पैदा नहीं किया है, धर्म के मर्यादा को समझाने के लिए पैदा किया है। हिंदुओं ने क्या कर दिया, बढ़िया घर बना दिए, हाँ, और एक बेटा उनके पास है, अपने घर की दृष्टिपात करो। और आज भी रामपुर में आधी से ज्यादा दुकानें हिंदुओं से छूट रही है, और सबसे ज्यादा हिंदू खरीदारी वहीं जाता है, जाने जाना चाहिए। जो मेरे गौ को ना बख्शे, जो मेरे गौ का मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति से तो मुझे कुछ लेना भी नहीं है। ये तो हमारा धर्म होना, ये तो हमारा नियम होना चाहिए। इसलिए दुकानदारी भी वहीं करो, वहीं से खरीदो जहां से हमारे सनातन धर्म का कोई व्यक्ति हो, ताकि राम और कृष्ण की मर्यादा को समझता हो, ऐसा प्रयास करें।
आपका ताली बजाना तब सार्थक रहेगा यदि आप ऐसा नियम करेंगे कि आज हमने संकल्प कर दिया जहां मेरे राम और कृष्ण की मर्यादा हो हम वहीं जाएंगे, वहां चाहे बेशक पूरा कवाड़ी हमने पर लेंगे वहीं से। हमें हमारी शोभा है तो राम और कृष्ण रहेंगे, उनकी मर्यादा उनकी कथा रहेगी। ये कथा भी कुछ समय तक रहेगी, उसके बाद तो कथा भी समापन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास जनसंख्या बहुत है, हमारी जनसंख्या घट रही है। तुम्हारे पास एक बेटा है, उसको फौज में भेजो, चाहे घर में रखो अपनी सेवा के लिए, चाहे उसे नौकरी करवा लो। हाँ, घर तुम 5 जगह बनाओ, बेटा तुम्हारे पास एक है, उसमें तो रहेंगे और लोग जिसको तुमने किराए पे दिया है वही लोग रहेंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। इसलिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था, हिंदू को जागने की आवश्यकता है, इसलिए जागो। और व्यासपीठ से जो बात कही जाती है, प्रश्न यही पर था, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के लिए जागरूक रहना चाहिए और व्यासपीठ से जो आपको शब्द मिले उनका अनुसरण करना चाहिए। ऐसा एक बार एक बहुत बड़े कथाकार आए और जैसे वो पहुंचे महाराज पंडाल में, पूरा पंडाल खाली, सिर्फ एक श्रोता। कितने श्रोता? सिर्फ एक श्रोता। और व्यास जी ने बोला ये एक आदमी आया कथा में। मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जो ये मैं सुनाने जा रहा हूं आपको कथा, इसका अभिप्राय ये है कि व्यासपीठ पे जो बैठे वक्ता है कोई भी हो, उनके मुख से जो शब्द निकले उसका गौर करें और बिना किसी संदेह के हृदयांत करें उन शब्दों को। ये मेरे कहने का प्रयास है। और बहुत बड़े कथाकार आए, उन्होंने देखा एक ही श्रोता। अब उनका मन बड़ा खेल हुआ कि इतना बड़ा पंडाल लगा है और श्रोता एक है। अब कह दिया व्यास जी ने कि आज हम सोच रहे हैं कि आज कथा नहीं करेंगे। कहे क्यों? फिर आप अकेले ही तो हैं, आपको कथा क्या सुनाएंगे? और श्रोता ने बोला वाह भाई वाह गुरु जी, वाह भाई वाह आचार्य जी। मतलब ये है कि अगर 100 में से 99 घोड़े नहीं हो, हाँ, और एक ही घोड़ा हो और उन 99 के चक्कर में उस एक घोड़े को भी हम घास ना डाले, मतलब कह रहे अगर श्रोता नहीं है, सिर्फ मैं एक हूं, क्या उनके चक्कर में कथा ना सुनो? अब व्यास जी ने बोला इसका मतलब बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ, कथा सुनानी पड़ेगी। और एक श्रोता और एक वक्ता, और व्यास जी कथा सुनाते गए। अब एक आदमी कितनी देर तक सुने? और हर एक बात पे हाँ जी करनी पड़ेगी, हर एक बात में ताली बजानी पड़ेगी जब अच्छी बात कोई लगेगी। हाँ, और बेचारे के तो प्राण निकल गए 2 घंटे में। पहले तो बोलने लगा हाँ जी, बाद में तो वाह जी, हाय हाय जी हो निकले। लेकिन से एक आदमी से अकेले, यहाँ तो चलो साथ देने वाले हैं, एक देने वाला दूसरा तो बोल ही देगा। हाँ? जब वाह होती रही, मुश्किल से 3 घंटे निकाले। 3 घंटे के बाद और व्यास जी ने बोल दिया कि महाराज कथा कैसी लगी? आप तो बड़े थके हारे से लग रहे हैं। महाराज अब थके हारे तो लगे हैं, 3 घंटे मुश्किल से निकाले। कथा सुनते सुनते मेरे तो हाँ हाँ करके तो नाद ही होगी मेरी तो। हाँ, और व्यासी ने बोल दिया था आपने ही तो कहा था, आपने ही तो बोला था कि भाई अगर 99 घोड़े नहीं है तो क्या एक घोड़े को भी घास नहीं डालेंगे? हाँ? तो जो वक्ता ने ऐसा बोला तो श्रोता ने बोल दिया तो गुरुजी वो तो मैंने बिल्कुल सही बात कही थी, पर ऐसा थोड़ी कहा था मैंने कि अब तुम 199 घोड़ों की घास एक आदमी को ही डाल दो, ये तो मैंने भी नहीं कहा था। हाँ, 99 घोड़ों की घास तुम एक ही घोड़े को डाल दो तो मर ही जाएगा। कहने का क्या भाव? कहने का मेरा भाव ये है, कई बार ज्ञान भी ज्यादा पचता नहीं, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा बीच में कभी आपको हंसाने की बात बोल देते हैं, हाँ? कभी भजन गा लेते हैं, ये मजबूरी बन गई हम लोगों की, पर फिर भी हम प्रयास करें। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कथा के बीच में खास करके कि हम ज्ञान ही ज्यादा सुने। भजन जरूरी है, इस बात को हम कोई मना नहीं करते हैं, पर हम सोचते हैं कि 3 घंटे हमारे पास बचे हैं तो इनमें हम हाँ जी करते रहे, हमारी नाज ही ना हो कथा के लिए, ताकि आनंद के साथ हम कथा करें।
भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है। कथा में नींद आती है, कथा में नींद आती है। पहले तुम लोगों ने कथा सुनी है? हाँ जी ना जी बोलो। हाँ, जब मैं पूछूं तो हाँ जी और ना जी जरूर बोलो। सुनी है कथा? कितनी बार सोए हैं कथा में? एक बार तो सोए थे, मैंने देखा। यहाँ नहीं, कहीं की बात कह रहा हूँ मैं। यहाँ तो तुम नहीं सो सकते, तो मुझे पता है, इसकी गारंटी तो हम दे रहे हैं। यहाँ नहीं सो सकते, मैं वहाँ की बात करूँ जहाँ तुम सोए थे। झूठ मत बोलो पंडाल में सोए थे, झपकी तो आई थी जी। हाँ, कुछ लोगों को आई थी। 100% तो दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है। जहाँ अनुभव होता है ना, वहाँ पर कई बार गणित काम नहीं करता कि हम गिने ये है वो है वो है। क्योंकि एक बार गुरु जी ने पूछ लिया था, बहुत सारे विद्यार्थी थे, गुरु जी ने बोल दिया कि महाराज एक ऊंचा टीला है, हाँ? एक ऊंचा टीला है, उसमें 10 भेड़े थे। टीले के ऊपर कितनी भेड़े थी? 10। और 10 में से 4 भाग गई। कितनी बची? जोर से बोलो। सब ने बोला 6। और एक विद्यार्थी ने बोला महाराज कोई बची नहीं। बोले क्यों नहीं बची? कह रहे क्योंकि एक भेड़ अकेली नहीं भागती है, सारी भेड़ें उसके साथ भागती है। बताओ, ये अनुभव है। जब अनुभव होगा वहां गणित काम नहीं करेगा ना। उसने अपना दिमाग लगा कि गुरुजी मैं जानता हूँ भेड़ों का स्वभाव है, एक भेड़ भागी तो सब भागेगी, चाहे वो दरिया में जाएगी पर जाएगी जरूर, भागेगी जरूर। अब वो तो गुरुजी तो पूछ रहे थे भैया मैं तो गणित की बात कर रहा हूँ। तो शिष्य ने बोला महाराज मैंने भी सही रीति बताया, क्योंकि मैं अनुभव से बता रहा हूँ। और एक दूसरा प्रश्न कर दिया गुरुजी ने। चलो ठीक है, तुम्हारे समझ नहीं आया, मान लो मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं। गुरुजी ने बोला मेरे पिताजी ने, यानी कि आपके पिताजी ने मुझसे लिए 5000। गुरुजी ने बोला शिष्य कितने लिए? 5000। और 3% ब्याज के दर पर 6 महीने के लिए लिए। तो बताओ 6 महीने में आपके पिताजी को मुझे कितने पैसे लौटाने हैं? गुरुजी ने बोला मैथ का सवाल दिया कि बताओ। तो शिष्य ने बोल दिया गुरुजी आपको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे भाई फूटी कौड़ी? कह रहे तुम नहीं जानते मेरे पिताजी को, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के पैसे खा लिया, तो तुम्हारे पैसे कहां से देंगे? कह रहे मैं तो सवाल कर रहा हूँ। कह रहे सवाल तो मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी सवाल थोड़ी जानते हैं, उनको तो नहीं पता कि सवाल कर रहे हैं, वो तुम्हारे पैसे ले ही जाएंगे। अब बताओ। इसलिए यहाँ इस कथा से कई बार सवाल जवाब भी होते हैं, पर जो आपको अर्थ सही से समझ आए उस अर्थ को हृदय में धारण करना चाहिए। मूल मंत्र तो यही है कि हम कथा का श्रवण करें और भगवान का गुणगान करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए अब हम कथा का श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनकादि ऋषियों को। और इसी कथा के अंतर्गत भागवत कथा सबसे पहले किसने श्रवण की? कल ये प्रश्न था। तो सबसे पहले इस कथा का श्रवण देव ऋषि नारद जी ने किया। आनंद नामक तीर्थ हरिद्वार में सनक सनंदन सनातन सनत 4 ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर के व्यासपीठ को अलंकृत किया और मुख्य श्रोता बनाया देव ऋषि नारद को। नारद जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। कामी पुरुष जिसके अंदर हमेशा ही काम। किसी ने बोल दिया महाराज कथा में, तो बोले नहीं देखो काम है। क्या बोला जी? जोर से बोलो। हाँ, जिसके पास काम है उसके पास राम। काम हर रोज है, काम खत्म नहीं हुआ, आज तक काम खत्म नहीं हुआ, लेकिन कथा पहली बार सुनने को मिली है या अब मिलेगी कोई गारंटी नहीं।
ये समय कथा में हम हैं, ये पक्का है। आगे भविष्य में कथा सुनने को मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। काम तो तब भी था, आज भी है, और काम तो हमेशा रहेगा ही। हमारे बुजुर्ग भी कई दिनों में, बताओ अब 6 दिन है, कल से तो दिन 5 ही है। इन 5 दिनों में काम से आराम करो और राम जी से मिलो, ये काम। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज नहीं, हम तो आ नहीं सकते, क्योंकि कभी पुण्य नहीं है। जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार से जैसे ही देवऋषि नारद ने ये प्रश्न पूछा कि क्या कोई ऐसा पापी व्यक्ति हो जिसने अपराध किया हो, तो यहाँ पर एक सुंदर कथा सुना रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषि को, सनकादि ऋषि देवऋषि नारद को। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक दिव्य गांव, सुंदर गांव, वहां पर एक घर का बैलेंस आपका तभी बनेगा जब पति पत्नी में आपस में विचार सही हो। समय काटने वाली बात हो जाएगी तो घर नर्क लगना प्रारंभ हो जाएगा। घर स्वर्ग आपका तभी है जब पति पत्नी की आपस में विचार मिलते हो, समन्वय हो विचारों का। और यहाँ पर क्या है, आत्मदेव जी तो बड़े धर्म के हैं, धर्म का विचार रखते हैं, ज्ञानवर्धक हैं, ज्ञान रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इनकी जो धर्म पत्नी है जिनका नाम है धुंधली, है जी, आपने नाम सुना है पहले? हाँ। और वो जो धुंधली है उसने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि इसका जो जीवन है हमेशा ही निंदा चुगलियों में निकलता रहा। ऐसा हमारे भागवत पुराण में बोला गया है। क्या कहा है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिता शूरा च मेत्येषु कृपणा कलह प्रिया। यहाँ पर धुंधली के बारे में कहा गया है, बातें कम करो, अपनी बातें, हाँ जी बोलो जोर से, अपनी बातें। मैं कहाँ पर हूँ, मैं कितना पाप कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, हाँ, और मैं कितना दुराचारी हूँ, ये अपने से पूछो, अपनी बात करो। दूसरों की कुंडली के बारे में सब जानते हैं, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ध्यान देना, जो व्यक्ति दूसरे के ऊपर ज्यादा नजर रखता हो, हाँ, राम जी उससे अपनी नजर हटा देते हैं। इसलिए अपने को समझो, अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपनी बात करो, हम कहां पर हैं और हम क्या कर रहे हैं। अब यहां पर जो धुंधली है, लोक वार्ता रता क्रूरा, लोग की बात करने में ही हम इसको आनंद आता है। अब पंडित तो बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। अब आत्मदेव जी ध्यान देना है सत्पुरुष, और इनके यहाँ ध्यान से सुनना, इनके यहाँ कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं थी। और आत्मदेव जी बड़े चिंता में डूबे रहते थे कि मेरे यहाँ तो संतान नहीं है, मेरे यहाँ बेटा नहीं है, अब कैसे यह संसार चलेगा, मेरा गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा और मैं क्या करूंगा। चिंतन करते करते एक दिन मन में विचार आया, क्यों ना इस संसार को छोड़ करके, अपना शरीर ही छोड़ करके मुझे मर जाना चाहता, ऐसा मन में विचार आया। अब ऐसा विचार लेकर के जैसे आत्मदेव पंडित जी घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल की ओर चले, और जंगल की ओर चलते हुए क्या देखा, एक घनघोर जंगल में एक सुंदर वृक्ष की छाया है, और वहां पर छाया में बैठ गए और चिंतन कर ही रहे थे अपने आत्महत्या की। तब तक संत जी आए, ध्यान से सुनो, साधु आए। अगर भगवान आपका कल्याण चाहते हैं तो समझे, नारायण के शब्द कह रहे हैं, तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखारे। बिना राम के नाम के तो पूरी दुनिया ही दुखी है, कहीं चैन नहीं। तुम यहाँ रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं भी रहो, यदि तुम्हें भगवान के नाम
नाम का अभ्यास नहीं हुआ है, अभी तक आदत नहीं है नाम के अभ्यास के, तो समझो तुम हर जगह ही दुखी रहोगे, तुम तो स्वर्ग में भी दुखी रहोगे फिर, क्योंकि नाम का गुणगान तो करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो। इसलिए नाम का आश्रय सबसे बड़ा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आत्मदेव जी नहीं माने, मुझे तो चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, जब हट कर गए तो महाराज का फल दिया ब्राह्मण को, जाओ अपने पत्नी को खिला देना। ध्यान से सुनना, इस कथा में जरा विस्तार नहीं देंगे, ये कल की शेष कथा थी, और आगे कथा में आज हम प्रवेश करेंगे। फल दिया, पत्नी को खिला देना। घर पहुंचे ब्राह्मण देवता, पर पत्नी को कहा कि देवी ये फल दिया महात्मा जी ने, इस फल को खा लेना। क्या बोले? फल को, और क्या बोला था महात्मा जी ने? अपनी पत्नी को खिला देना। तो इधर पंडित जी ने क्या बोल दिया? पत्नी को खा लेना। यानी सबसे पहले गलती तो यही कर लिया। और कथा में भी यही होता है, हमारी कथा में भी ये होता है। तो यहाँ से प्रसाद मिलता है ना आपको, कौन सा? कथा का प्रसाद। ये जो मिल रहा है ना, ये क्या मिल रहा है? कथा का प्रसाद। किसी की पत्नी नहीं आई है तो किसी के पति भी नहीं आए होंगे, सब जोड़े में थोड़ी। यहाँ पर अगर पत्नी कथा में आई है, क्योंकि माताएं ज्यादा कथा में रहती है, और आपने बढ़िया ज्ञान सुन लिया, तो ये बांट के खाना चाहिए घर पे। अगर आपके पति नहीं आए हैं तो आप इस कथा को बांटो, कहाँ? घर में जाकर के। और अगर किसी के धर्मपत्नी नहीं आए तो उस पुरुष को क्या करना चाहिए कि इस कथा को लेकर के हृदय में धारण करते हुए शाम को जा करके अपने परिवार को साथ या प्रसाद बांटना चाहिए। ये नहीं कि बस आए गए, खाना खाया अपने चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदान प्रदान होना चाहिए कथा के प्रसाद का। और क्या कर दिया? दे दिया। धुंधली तो पहले ही लोक वार्ता रहता क्रूरा, वो तो पहले लोगों की बातों करने में इसकी रुचि रहती है। इसकी एक सहेली है, इसके पास बहुत सारे पहली संतानें थी। इसने कह दिया बहन चिंता करने की बात नहीं है, मेरे यहाँ बहुत सारी संतानें पहले भी हैं, तेरे पास संतानें हैं नहीं, बच्चे हैं नहीं। मेरे पास धन नहीं है, तेरे पास संतान नहीं है, मुझे धन चाहिए, तुझे बेटा चाहिए। किसके पास ये बात बोलने की नहीं है? मैं अभी भी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले मुझे धन दे देना। तुम्हारा भी काम हो गया तो हमारा भी काम हो गया। कह रहे बहन हो तो तुम्हारी जैसी। हाँ जी, तुम्हारे भी कोई ऐसी बहन है? मातों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, दूध की जैसी बहन तो नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, कोई कह रहा है ना धुंधली जैसी बहन चाहिए, ना ही धुंधली के स्वभाव जैसा कोई मित्र चाहिए। हमारी संगत कहां से बिगड़ती है? जब हम दुष्टों की संगत करते हैं, और दुष्ट की संगत ही हमें उस तरफ ना देती है। और वो सहेली भी वही वैसी होगी जैसी धुंधली होगी, क्योंकि विचार तो कहीं जा करके व्यक्ति को चेंज करते ही करते हैं। जहाँ विचारों का आप आदान प्रदान रहेगा ना, जैसे आपके विचार रहेंगे, किसी को अपने विचार देते हैं, किसी के विचार आप सुनते हैं, तो आदमी का हृदय तो परिवर्तित होता ही होता है। इसलिए सबसे पहले तो चयन हमने ये करना है कि हमने किस जगह पर बैठना है, और क्या बात करनी है, और क्या सुनना है। ध्यान से सुनना, जहां पर आपके बहू की निंदा हो रही हो वो तुम्हारी सहेली नहीं हो सकती, और जहां पर तुम्हारे सासू माता की निंदा हो रही हो, जो तुम्हारे पास रोज ही तुम्हारे घर की बातें करता हो, वो धुंधली है। खबरदार, उसकी बातें मत सुनो। हाँ जी, क्यों चुप हो गए आप? हाँ, मत सुनो। सबसे बड़ा बवंडर उसी समय होता है जब कानों सुनी बातों पे आदमी गौर करता है। और अधिकतर धुंधलियां तो ऐसी रहती हैं। धुंधली नहीं है कि माताओं को कह रहा हूं, ये बुद्धि रूपी धुंधली है ना, तो पुरुषों के अंदर भी हो सकती है। कुछ एक लोग तो यही है कि जब दूसरे घर में झगड़ा हो तो बड़ा आनंद आए। हाँ? महाराज अपने बहू को तो उसने गदी बना के रखा है, इतना काम करवाती है, खुद तो बड़ी शायद कुछ करवाती नहीं। हाँ? दूसरों के घर के बारे में विचार रखना बंद करो, अपने घर की बात करो, अपने घर में रहो, अपने घर के ही विचार, अच्छे विचार देने का प्रयास करो। ये हमें प्रयास करना चाहिए। अब ऐसी वार्तालाप आपस में दोनों बहनों का हुआ, धुंधली और धुंधली की सहेली का,
और जो फल था वो गौ माता को खिला दिया। कालांतर में उस सहेली के यहाँ एक पुत्र हुआ। आधी रात को धुंधली को सौंपा और धुंधली ने वाला हल्ला कर दिया, मेरे बेटा हो गया, मेरे बेटा हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज इतने सालों बाद मेरा बेटा हो गया। बड़े आनंदित हुए आत्मदेव ब्राह्मण। पर ये थोड़ी जानते हैं कि इसका बेटा नहीं है, ये तो उस सहेली का बेटा है, क्योंकि दो कई बार तलाक हुई है। बहुत सारा धन धुंधली ने दे दिया अपने बहन को, उसको सहेली को। और यहाँ पर सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि कालेन तौ जातो तरुणो तनया भो। गौ माता के भी एक पुत्र हो गया, क्योंकि फल खाया था ना, संत ने बोला था गौ माता ने पुत्र रत्न को प्राप्त किया। और वो पुत्र रत्न इतना सुंदर हुआ, देह मानव का था, कान गौ की तरह। दो बच्चे आज हो गए, किसके पास? आत्मदेव जी के पास दो बेटे हो गए। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो धुंधली का बेटा है उसका नाम रखा धुंधुकारी, और जो गौ माता से उत्पन्न बालक है उसका नाम रखा गोकर्ण। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं सूत जी कि कालीन तौ जात तरुणो तनया भो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। वो क्या, जैसे ही दोनों बेटे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ते गए, बड़े होने लगे, और उनके स्वभाव एक जैसे नहीं रहे। बड़े तो बराबर हुए पर स्वभाव बराबर नहीं, क्योंकि धुंधुकारी महाखल गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। वो पंडित कौन? गोकर्ण। पंडित कौन होता है? हाँ जी, पता है आपको पंडित कौन होता है? सत असत विवेचनी बुद्धि संजाता अस्य सह पंडित। जो सत्य और असत्य बुद्धि का भली भांति विवेचन करता हो, धर्म और अधर्म का विवेचन करता हो, हाँ, सत्कर्म और दुष्कर्म का विवेचन करता हो, जो सही पथ पर खुद भी चलता हो, दूसरे को भी सही मार्ग में ले जाता हो, धर्म के मर्यादा का पालन करता हो, संजाता अस्य सब पंडित। जो ऐसे बुद्धि का मालिक है वास्तव में वही पंडित है, वही पंडित है, ऐसा धर्म शास्त्र बोलते हैं। और यहाँ पर पंडित शब्द का प्रयोग किया गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान बांधने। और धुंधुकारी महाखल, जहाँ पर संध्या बंदन होता था ब्राह्मण देवता का, वहां शराब की बोतल रख दी, लो जी हो गया काम। हाँ जी, जिस दिन तुम्हारे घर में शराब की एंट्री हो गई उसके बाद तुम्हारे घर में धर्म की नो एंट्री है। जिस दिन शराब की एंट्री तुम्हारे घर में है उस दिन समझो कृष्ण की नो एंट्री हो जाएगी, समझ लो। और जिस दिन तो तुमने खुद ही पी ली उस दिन तो हृदय से आपने कृष्ण की नो एंट्री कर दी। किसी को बातें चुभेगी, हाँ जी, तो हमारा क्या बिगाड़ोगे तुम भाई? हमने क्या खाया तुम्हारा? हैं? कुछ खाया है तो बोलो। हमने उस धर्म का खाया है तो बोलेंगे। यहां से हमारे मन को तुम चुप नहीं करवा सकते। हाँ, इसके बाद तुम सुनाओ, हम सुनेंगे, तो यहां से तुम झूठ कहेंगे, क्योंकि इस मन में या तो कृष्ण को रखो या तो धुंधुकारी को रखो, वो तुम्हारे अपने भाव है। ध्यान से सुनना कथा। जिस व्यक्ति ने ये निर्णय कर दिया अपनी जिंदगी में, मैं अपने घर में जितने भी फंक्शन होंगे बिना शराब के होंगे, इतना किसी ने संकल्प कर लिया, मैं वादा करता हूं व्यासपीठ से, आपके घर में कृष्ण आए बिना रह नहीं सकते। पर क्या करें महाराज, लोग क्या कहेंगे? लोग ये बोलेंगे कि तेरी तरह कोई दुनिया में साधु नहीं है अगर शराब नहीं पिटाई तुमने। और ये सबसे बड़ा दुख है। और जिस दिन
धुंधुकारी ने शराब के नशे में आकर के अपने पिता के उस संध्या बंदन जहां पर करते हैं पूजा वाले स्थान पर शराब की बोतल रख दी, उसी दिन मन टूट गया पिताजी का। हे भगवान, क्या मैंने इसी के लिए प्रार्थना की थी कि मुझे बेटा चाहिए? और तो महाराज आए दिन उसका उपद्रव बढ़ रहा है। आधी रात को शराब के नशे में आएगा और माता पिता को सीधा थप्पड़ लगा के बाहर चल, तुम्हारा क्या काम है? क्या इसी के लिए हमने बेटे की कामना की थी क्या? आत्मदेव जी तो बेचारे मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध किया होगा, जितना बड़ा अपराध मैंने किया है शायद किसी ने किया होगा, इसलिए मुझे ऐसा बेटा मिल गया। आज आत्मदेव जी के मन में फिर कामना जागृत हुई, अरे मैं ना गीता जी का पाठ कर पा रहा हूँ, मैं ना संध्या बंदन कर पा रहा हूँ, मैं धर्म की कोई वार्ता कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे तो इस घर में रहना नहीं है, इससे तो मरना ही ठीक है। बताओ, आज पुनः आत्मदेव जी मरने के लिए निकल लिए जंगल की ओर। जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे तो हाथ से पकड़ा गोकर्ण जी ने। ध्यान से सुना, और ये बिल्कुल 2 मिनट में इस कथा को हम पूर्ण करेंगे, उसके बाद आगे कथा में जाएंगे, जिसका सिर्फ मर्म समझेंगे। किसने हाथ से पकड़ा? जोर से बोलो। क्यों पकड़ा? क्योंकि आत्मदेव जी ने कथा भी सुनी थी, धर्म भी किया था, ज्ञान भी अर्जित किया था, सत्कर्म भी किया था। सिर्फ एक गलती होगी कि अपने हाथों से वो फल नहीं खिला पाए जो साधु ने बोला था, लेकिन साधु के प्रति, धर्म के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति उनकी आस्था कम नहीं है, जिस कारण से क्या हो गया, आज वही धर्म गोकर्ण के रूप में आए और उसी धर्म ने ही आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लिया। और ये कथा अगर वास्तव में कथा प्रति आपकी श्रद्धा है, मेरे कन्हैया के प्रति आपकी श्रद्धा है, जब आपके जीवन में, आपके घर में कुछ ऐसी घटना आपके साथ हो जिससे आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कथा के ऊपर भरोसा मत तोड़ना कभी भी, मेरे कन्हैया को भरोसा करना। कोई ना कोई आकर के गोकर्ण की तरह तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, क्योंकि वो गोकर्ण नहीं, वो धर्म तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करता है। दिखाया, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? अरे मुझे मरना है, घर में रहने का क्या फायदा है? और बिठा करके गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर शिक्षा यहाँ पर अपने पिताजी को दी। देहे अस्ति मासुरुधिरे अभिमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षमं निष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी आप निष्ठा रखो, आप विश्वास बनाए रखो, आप अपने इस मन को विचलित मत करो, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर वो द्रौपदी की लाज बचा सकता है, गजराज की लाज बचा सकता है, ध्रुव प्रहलाद की लाज बचा सकता है, तो हम और आपकी वो लाज जरूर बचाएगा। इसलिए भरोसा मत तोड़ो पिताजी, क्योंकि देह अस्ति मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वं, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। जो व्यक्ति इन शब्दों को लेकर के ही अपने दिमाग में विचार करता रहता है, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही खाता है। हाँ जी, शरीर का भरोसा किया, शरीर ने साथ छोड़ा। यूं दौड़ते थे किसी दिन, आज 4 पौड़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। हाँ? आंख इतनी तेज थी महाराज, वहां जाकर के इतने छोटे से जीव को हम देख सकते थे, अब तो मुंह के पास आदमी नहीं दिख रहा है। किसने साथ छोड़ा? भरोसा किसने तोड़ा? जिस शरीर के ऊपर आपने भरोसा किया, उस शरीर ने, और उस बेटे के ऊपर भरोसा किया। मैं कहता हूं पहले भरोसा कृष्ण पे करो, उसके बाद किस पे भरोसा करो। बेटा सत्कर्मी निकला तो आपको राम और कृष्ण तक पहुंचाएगा, और गलती से बेटे के अंदर सत्कर्म नहीं रहा, धर्म उसके अंदर नहीं रहा, तो दुनिया का सबसे बड़ा नरक वो बेटा ही तुम्हें दिखाएगा। जैसे गोकर्ण जी अगर ना होते, हाँ,
गोकर्ण जी ना होते तो धुंधुकारी क्या करता, ये ज्ञान कोई देता? लेकिन कृपा साधु की, कृपा संत की, कृपा उस फल की, कृपा उस विश्वास की, जिस विश्वास के फलस्वरूप आज आत्मदेव जी को शिक्षा देने के लिए गौ माता के गर्भ से गोकर्ण जी उत्पन्न हुए। इसलिए पिताजी सबसे पहले धोखा तो आपने उस समय खा लिया जब इसने आपने घर को, परिवार को अपना मानना शुरू किया। कब परिवार के लोग आपका साथ छोड़ेंगे, कोई कह सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो जोर से। अभी इस इमेज में देखा ना आपने, सुना है आपने? कोई ऐसा मत सोचा कि उस इमेज में है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान को हमेशा याद रखो। कौन सा क्षण हमारा अंतिम है कोई पता नहीं, इसलिए भगवान का ही स्मरण करो। और गोकर्ण जी कह रहे हैं धर्म भजस्व सततम त्याज लोग धर्म सेवस्य साधु पुरुषान् जाहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हमेशा पिताजी कथा का श्रवण करो। क्या बोले जी? जोर से बोलो, कथा का श्रवण। अगर भगवान की प्राप्ति करनी तो हर रोज कथा सुनो। हर रोज का मतलब ये कथा आपको सुनने को मिल रही है, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो। और जब कथा समाप्त हो जाएगी, अभी दूसरी जगह कहीं कथा का आयोजन अगर नहीं है तो इस कथा को अपने जहन में रखो। हर रोज इसका मनन करो कि हमने क्या सुना था, आखिरकार हमें क्या बोला गया था। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा जय राम श्री राम जय जय कलिकाल में नाम संकीर्तन ही व्यक्ति को तार सकता है। इसलिए पिताजी कथा सुनो और निरंतर भगवान का चिंतन करो और अपने जीवन को धन्य करो। तो ऐसी सुंदर शिक्षा दी गोकर्ण जी ने, और गोकर्ण जी ऐसी सुंदर शिक्षा देने के बाद महाराज भागवत जी का अनुसरण करते हुए आत्मदेव जी जंगल की ओर गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और नारायण की कृपा को प्राप्त करते हुए भगवान के धाम की ओर निकल पड़े। और घर में अब धुंधुकारी हर रोज रात के नशे में आकर के अपने माताजी को पीटता है। एक दिन तो माताजी को घर से भगा दिया, डर के मारे धुंधली भागी और पांव फिसला। गांव में एक कुआं था और कुएं में जाकर के गिरी और मर गई। अब बताइए क्यों मरी? दुनिया के बातों का बस चैन नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ना जी बोल दिया करो। दुनिया की बातों करने से फुर्सत नहीं, कथा पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं, साधु ने प्रसाद दिया उसके ऊपर भरोसा नहीं। जब भरोसा ईश्वर पर नहीं होगा तो आत्महत्या करेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कथा का सही से कह रहा हूं मैं अनुसरण कर लिया, उसके अंदर कभी भी आत्महत्या जैसे विचार कभी पनपेगी नहीं, क्योंकि उस समय ये कथा उसका मार्गदर्शन करेगी और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और धुंधली मरी, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकले, धुंधुकारी वैश्य के द्वारा मारा गया।
महाराज घर में कोई नहीं बचा। बहुत समय बाद गोकर्ण जी वापिस आए, घर में देखा कोई भी नहीं। उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। समस्त पितर वहां पर उपस्थित रहे। जो अधोगति में गया था धुंधुकारी का भी आह्वान किया। 7 गांठ वाला एक बांस का डंडा, एक लाठी वहां पर स्थापित की गई, जिसपे 7 गांठें थी और पितरों का आह्वान किया, खास करके धुंधुकारी का। और जैसे ही एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक ग्रंथि टूट गई और इसी प्रकार से 7वें दिन 7 गांठें ही चटा गई। उसी के मध्य में से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया और जो कि स्वयं ही कृष्ण की भांति संपूर्ण। देखिए अब यहाँ पर जैसे कथा चल रही थी तो गोकर्ण जी ने बोल दिया कि आप कौन हैं, आप कैसे प्रकट हो गए। अहम भ्राता त्वद्यो अस्मि धुंधुकारिति नामता स्वज्ञेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। श्लोक ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि संस्कृत ना ये देवों की भाषा है और देवताओं की भाषा पचती नहीं है, इससे नींद आने का ज्यादा खतरा रहता है। हाँ जी, हंस करो आप जोर से। अब तो धुंधुकारी का भी उदाहरण हो गया, अब काहे को टेंशन में? वो धुंधुकारी में जाना हो कौन हो भाई धुंधुकारी? क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में कोई सत्कर्म नहीं किया था, पर भागवत जी की कृपा मेरे ऊपर हो गई और जिस कारण से ब्रह्म हत्या से पापों को मैंने प्राप्त किया। लेकिन आज क्या हो गया, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दल मंडिता। दिव्य शरीर मिल गया धुंधुकारी को। किसके कृपा से? जोर से बोलो, गोकर्ण की कृपा से नहीं, भागवत की कृपा से। हाँ जी, हाँ, ये भागवत भगवान है, क्योंकि भागवत भगवान की है आरती पापियों को। तो ऐसे संत भी आए हैं, उनको जहाँ स्थान है उनको श्रद्धाभाव से बता दीजिए। तो ऐसे भगवान स्वयं श्रीमन नारायण जैसा रूप प्राप्त करते हुए अब अपने गंतव्य की ओर जाते हुए सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठ करके भगवान के धाम को धुंधुकारी जी प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर कथा का नियम बताया गया होगा कि कथा कैसे सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेतों ने अपने मुख से कहा। किसने बोला जी? प्रेत। प्रेत देखा है आपने कभी? हाँ जी, आवाज नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, बोल दिया करें आप, जब आवाज ना आ रही हो तो बोल दिया करें। कट रही आवाज? देखो कथा सबको है, सबको मिलनी भी चाहिए और इसलिए आवाज ना आ रही हो तो संकोच ना करें, आप इस इशारा कर लेना और ताकि जो आवाज है ये दुरुस्त हो जाए। भक्तवत्सल भगवान की। अब आवाज आ रही है सबको? सबको। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कथा का नियम सुनो। कथा कैसे श्रवण करें ये नियम हम सुने। विवाहे यादृशं वित्त कार्यमेव एवहि। क्या बोला? जिस प्रकार से अपने इकलौते बेटे का विवाह आप बड़े शौक से करते हैं, उसी प्रकार से भागवत कथा का आयोजन वैसे ही शौक से करना चाहिए। सबसे पहले ये बात है। और दूसरा क्या कहा?
कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्य यत्र ये नरा। व्यक्ति जब कथा में आ जाता है, ध्यान से सुनना, पहला नियम क्या है, जैसे अपने बेटे का विवाह करते हैं ना, वैसे ही ऐसे शौक से करना चाहिए कथा। और दूसरी बात, कथा के पंडाल में आप आ गए, एक बार आप बैठ गए, उठ करके नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, अगर आप उठ के गए तो आपका कथा का पुण्य खत्म, पड़ोसी को मिलेगा जो आपके अगल बगल में बैठे हैं। हाँ, और पड़ोसी को तो मिलना नहीं चाहिए, यही तो टेंशन है। कोई बाहर का आदमी ले जाए वो बहुत बढ़िया बात है, पड़ोसी को ना मिले। इसलिए कथा में उठक बैठक नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिना किसी कार्य से नहीं जाना चाहिए, और बिना किसी कारण से कथा के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपने शायद, हो सकता है आपने किसी बात की कथा चल रही है, हो सकता है भगवान ने कोई विशेष ऐसा शब्द व्यासपीठ से निकलने वाला हो जो आपका कल्याण करने वाला था, आपका ध्यान भटक गया पड़ोसी के साथ बात करने में और शब्द निकल गया और तुम रह गए। हाँ, तुम दौड़े दौड़े जा रहे हैं, बस छूट रही है, बस 2 पौड़ियां शेष बच की बस निकल गई, और जाओ रहो यहीं पर फिर। इसलिए कथा में बिना किसी आवश्यकता के नहीं बोलना चाहिए। और कल जितने भी आप सभी श्रोता, बड़े सज्जन हैं सभी लोग, आप लोग पानी की बोतलें अपने साथ ही लेकर के आए। पड़ोसी को पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि एक यहाँ से हाथ जाता है, उधर दूसरा उधर से झुकता है, 2 आदमी को दबोचते हुए। हाँ, अपना ध्यान भी तुम्हारी बोतलों पे जाता है, इस बोतल ने तो बेड़ागर किया है। मत बजाओ तालियां, हाँ थक गए ना तुम लोग, मत बजाओ। पानी की बोतल यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार होगा, इसलिए आप अपने साथ पानी की बोतल अपने साथ लेकर के आए और ढक्कन खोला, पी लिया और चैन से बैठ लिया। तो ऐसा होगा तो समझो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है आपकी, ये कृपा मेरे ऊपर। ऐसा आपने जो प्रयास करना, और बिल्कुल भी भगवान के सिवा किसी का ध्यान ना रहे। और तीसरी बात, कभी भी कथा में आकर के किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थ जानते हैं, खैनी, गुटखा इत्यादि, नशा पता इत्यादि। हाँ, उन्हीं को बोल रहा हूँ, माता जी मुझे देखना आपकी तरफ पड़ रहा है, आपका इशारा बिल्कुल सही है, इनको बोलो, पर मुझे देखना आपकी तरफ पड़ रहा है, पिटना थोड़ी है मुझे। मुझे बचाने वाला कौन होगा, मुझे पता है आप नहीं खाएंगी, तो बोलना उनको है तो देखना आपकी तरफ ही पड़े, ताकि ऐसा लगे कि आपको कह रहे हैं। क्योंकि जो प्रेम मां करती है ना, वो पिता थोड़ी करेंगे। हाँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, क्या कहा गया है, तांबूलम भक्ष्यन्तो ये शृण्वन्ति मां कथामरा स्वाविष्टां खादयन्ते नरके यम किंकिरा। ये शिव पुराण में लिखा है। कहाँ लिखा है जी? अगर आप इसका अर्थ ना ही मुझसे पूछो तो बेहतर है। हैं जी, अगर अर्थ इसका ना पूछो तो बेहतर है। तो श्लोक मैंने बोल दिया, काफी है। कितना लोग चाहेंगे कभी इसका अर्थ भी समझाओ मैं? हाँ, तुम ही तो चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे ना, इसलिए तुम्हारे हाथ खड़े हो रहे। क्या लिखा है? तांबूलम भक्ष्यन्तो ये, जो व्यक्ति खैनी, गुटखा इत्यादि खा करके, बैठ करके कथा का श्रवण करता है। शिव महापुराण में लिखा गया है, शिव महापुराण के महात्म्य अध्याय नंबर 6 श्लोक संख्या 53 शिव महापुराण है तो पढ़ लेना। महात्म्य है लेकिन 6-7 पेज बनते है। ये 6ठा अध्याय होगा और श्लोक नंबर 53 उसमें स्पष्ट दिखता है। क्या लिखा है? जो तांबूल इत्यादि का भक्षण करता है और आराम से बैठ करके कथा में बैठा है और उसका होठ सूज रहा है एक तरफ से,
दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धर्मः प्रोजित कैत्रगोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर। सद्योरित्यवद्यतेऽत्र कृतिभिः श्रोषोषभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शोकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूविभावुका। मुहुरहो रसिका भूविभावुका। भागवत भगवान की। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद के वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई ये मंगलाचरण के शब्द है। मंगल का आचरण कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की है तो सबसे पहले मंगल का आचरण किया। जब कोई कार्य हम करते हैं ना अपने घर में, सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, इष्ट का नाम लेते हैं, आराध्य का ध्यान करते हैं। उसी प्रकार से भागवत को सुनाने से पहले, रचना करने से पहले वेद व्यास जी ने अपना दिव्य मंगलाचरण गाया। ब्रह्म सूत्र का पहला वाक्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ध्यान से सुनना, ब्रह्म सूत्र का पहला भी शब्द है और व्यास जी भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस शब्द को सुन लो ध्यान से। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? इंसान का लक्ष्य क्या है? जो हम समझ रहे हैं ना अपने लक्ष्य का, वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, नौकरी कर ली, हाँ? घर बना लिए 2-4 जगह, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना दिया, मर गए। ये टारगेट नहीं, ये लक्ष्य नहीं। क्योंकि ये कार्य तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। हमसे ज्यादा रक्षा सुरक्षा कौन करते हैं? पशु, जानवर। जैसा जानवर करे वैसा ही हम करें तो फिर हम मेरे जानवर में कोई फर्क नहीं। हमारा कुछ अलग लक्ष्य है। किसका? इंसानों का। तो क्या कहा? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या है? उस व्यक्ति के अंदर जब उसकी बुद्धि ऐसी समझदार बन जाए कि मैं वास्तव में इंसान हूं, मुझे भगवान ने इंसान बनाया है, थोड़ी समझदारी आ गई तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति की इच्छा प्रकट हो जानी चाहिए और पूरा जीवन, उसके जीवन का टारगेट ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए। वास्तव में वही इंसान है जिसके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा कामना अभी तक जागृत नहीं हुई, अभी वो पशु योनि में ही पल रहा है। ऐसा बोला है, वो पशु के समान है। क्योंकि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मन में कभी इच्छा हुई कि कृष्ण मिले, कभी दर्शन हो गए? आप लोग के मन में कभी ऐसी इच्छा हुई? हाँ जी ना जी बोलो, झूठ मत बोलना। हाँ, बाकी सब कुछ करना तो झूठ मत बोलना। यहाँ पर अगर नहीं हुई तो इच्छा प्रकट करना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। हर एक माता पिता ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कोई अधिकारी बन जाए। उसी प्रकार से राधा और कृष्ण की हम संतान हैं, शिव और पार्वती की हम संतान हैं, हाँ? माँ सीता और राम जी की हम संतान हैं। उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक है। समझाऊंगा कल कथा में।
उनकी जब संतान है वो भी तो ये चाहेंगे कि जो माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसा ही कुछ काम करें, चाहेंगे वो भी। हाँ जी ना जी बोलो। अगर आप अपने बच्चों से ऐसा चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ करके अच्छा कोई बने, अच्छे संस्कार इसके अंदर हो, तो क्या हमारे बारे में राधा कृष्ण ऐसा नहीं समझते होंगे? क्या ईश्वर ने जिसने हमें जन्म दिया, क्या वो हमसे ऐसी उम्मीद नहीं करते होंगे कि ये भी कोई अच्छा कर्म करे? चाहते हैं वो भी अच्छे। तो अच्छा स्कूल कौन सा है? कथा, पंडा, सत्कर्म, ज्ञान ही अच्छा स्कूल है। इस स्कूल में हर एक व्यक्ति की एडमिशन होना बहुत जरूरी है। और इस कक्षा में जो एक बार बैठ गया, समझो वो कृष्ण की यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, जो इस कक्षा में बैठ गया। और यही सीढ़ी है, यही सीढ़ी है वहां तक जाने की। क्योंकि यहाँ पता चलता है, कथा में ही पता चलता है कि आखिरकार भगवान तक पहुंचने की वो रास्ता कौन सा है, वो मर्म कौन सा है, वो सीढ़ी कौन सी, वो नाव कौन सी है। क्योंकि रास्ते अनेक हैं, कुछ बस से जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ गाड़ियों से जाते हैं, हाँ, कुछ बाय एयरवे जाते हैं। रास्ते बहुत हैं लेकिन लक्ष्य एक है। उसी प्रकार से व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित कर देना है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो जाए। क्यों? क्योंकि जन्माद्यस्य यतः, कब से? जन्म से ही व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जानी चाहिए। आप घर बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, शादी ब्याह में जाइए, खूब आनंद लीजिए, लेकिन जो टारगेट है वो आपके मन का टारगेट आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मुझे भगवान ने इसलिए पैदा नहीं किया कि नाच गा करके अपने शादी ब्याह में खूब रिश्तेदारी निभा करके। सिर्फ ये टारगेट नहीं हमारा टारगेट ईश्वर की प्राप्ति है। ये कह रहे हैं व्यास जी यहाँ पर। कौन कह रहे हैं? व्यास जी। और क्या कह रहे हैं? क्योंकि सत्यम परम धीमहि, भागवत में बोला है, व्यास जी बोल रहे हैं कि सत्य का ही मैं विश्वास भी करता हूँ, सत्य का मैं आश्रय भी लेता हूँ। जहां पर सांच है वहां पर कभी भी आंच नहीं, क्योंकि सच्चाई के पथ पर जो चलता है। क्योंकि सत्य कौन है? श्री कृष्ण है। सत्य कौन है जी? श्री कृष्ण है। किसने बोला? व्यास जी ने बोला। कहां पर बोला? भागवत में बोला। भागवत में कहां पर बोला? एकादश स्कंद में बोला। भागवत में कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। कितने अध्याय है? 335 अध्याय हैं। कितने हजार श्लोक है? 18,000 श्लोक हैं। तो इसमें कौन सा स्कंद है? 11वां स्कंद। 11वें स्कंद में स्पष्ट बोला गया है। और 10वें स्कंद में भी बोला गया। वहां तो खैर सत्य सत्य ही कहा गया है एकादश स्कंद में, लेकिन 10वें स्कंद में तो स्पष्ट करके 9 बार यहाँ पर सत्य 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 कहकर भगवान को पुकारा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनीतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमित सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। यहाँ पर सत्य 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 कहा है। सत्यम श्री कृष्णम, कब से? जन्म से, जिस भगवान ने सत्य का रास्ता ही पकड़ा है। ऐसे सत्यम श्री कृष्णम के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वो कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ऐसे भागवत जी के अंतर्गत मंगलाचरण में कह रहे हैं कि जन्म से भगवान बड़े कुशल हैं। क्योंकि वसुदेव के घर में जब भगवान आए और वसुदेव ने घर में आकर के एक ही लक्ष्य भगवान ने अपने निर्धारित कर दिया अपने मन में कि मैं हमेशा सत्य का पथ पकड़ करके सतमार्ग की शिक्षा ही दूंगा। कहाँ आए भगवान? वसुदेव के घर में। जोर से बोलो, हाथ खड़ा करो जिसको पता कि वसुदेव के घर में भगवान है। तो जेल खाने में तुम्हारे दादाजी आए। हाँ जी, कहाँ जन्म हुआ भगवान का? अब 1 मिनट में पलट गए तुम। मैंने जानबूझ के बोला कि वसुदेव के घर में आए। हाँ जी, नाम जी कर लो तुरंत कि वसुदेव के घर में नहीं। पर व्यास जी बोल रहे हैं कि वसुदेव के घर नहीं है। कौन बोल रहे हैं? व्यास।
तो क्या कहने का भाव क्या, जब पूछा लोगों ने उनसे कि महाराज हमें तो सुना कि जेल खाने का है, तो इसका क्या अर्थ होगा? यहाँ कह रहे हैं ना गृहम गृह इत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। कहते हैं कि घर को घर तो कहते ही हैं, पर घर के साथ गृहिणी को भी घर बोलते हैं। गृहिणी को क्या बोलते हैं? आपके जो पति है ना, उनका घर आप है। कौन है? घर चाहे उनका 10 मंजिला हो, आप ही नहीं है वो, तो घर का क्या लाभ है? हाँ जी, गृह क्यों बोलते? कि वहां गृहिणी रहती है। घर की शोभा किससे है? गृहिणी से है। इसलिए वसुदेव पत्न्याम देवक्याम अस्य श्री कृष्णस्य जन्मादि भवते। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि वसुदेव का घर कौन है? देवकी। उनके गर्भ से कौन आए? कृष्ण आए। तो कौन झूठ बोल रहा है? कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, सब सत्य कह रहा है। भक्त वत्सल भगवान की। और प्रश्न कर दिया महाराज की भागवत की रचना कैसे हुई, किसने की, कब की? तो यहाँ पर बोला गया है कि 24 अवतारों में वेद व्यास जी का भी अवतार है। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने चित्त के द्वारा 17 पुराणों की रचना की। कितने पुराण? 17 पुराण। अभी भागवत की रचना नहीं हुई है, पुराण तो 18 है, वो तो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 17 पुराणों की रचना की। लेकिन फिर भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भगवान की वो सत्ता का अनुसरण कैसे हम करें, उनको कैसे हम महसूस करें, ईश्वर को कैसे हम जाने, कैसे उनसे जान पहचान हो गए। तो एक दिन बैठे थे बद्री विशाला क्षेत्र में और अश्रुपात होने लगा व्यास जी का। तो नारद जी आए और नारद जी ने क्या देखा कि व्यास जी रो रहे हैं, कि महाराज आप क्यों रो रहे होंगे, बताइए कुछ कारण बताइए। तो व्यास जी बोल रहे हैं मेरे रोने का एक ही कारण है, भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम शिक्षा दीक्षा संसार को दे करके, धर्म की शिक्षा दे करके इनका मार्गदर्शन करो, इन संसारियों का, कलियुग के प्राणियों का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा महाराज, इतने पुराण है, कथा भी सुनते हैं ये, कथा के बाद फिर वही डफली वही राग। हाँ जी, कथा तक सब समझाता है, कथा तक तो हर एक शब्द दिमाग में घुसता है। कथा में लगता भी ऐसा है कि आज के बाद तो मैं ऐसा ही करूंगी, आज के बाद तो मैं ऐसा ही करूंगी। बस यहाँ से आरती होने की देरी है। हाँ, जैसे ही बढ़िया 2-3 सलूने खा लिए, 2-4 सब्जियां खा ली, कथा भी चटनी की तरह खा ली। बात तो सत्य है। उससे क्या होता है, उस समय व्यास जी रोते हैं। कौन रोते हैं? व्यास जी रोते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से पुराण की रचना की, तपस्या करके मैंने एक एक शब्द चुना, एक एक शब्द लिखा, और व्यासपीठ से आपको सुनने को भी मिला। उसके बाद भी आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, नहीं आप कथा सुन पाए, तो इससे क्या होगा? व्यास जी तो रोएंगे। तो यहाँ पर जो व्यास जी रोए थे, नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम भागवत की रचना करो। किसने बोला? नारद जी ने। क्योंकि यहाँ पर नारद जी अपनी कहानी सुना रहे हैं। मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी नहीं थे, एक मैं और मेरी माता जी। नारद जी बोल रहे हैं, हम दो ही रहे। मेरी माता जी हर रोज सुबह उठ करके बढ़िया अपने आंगन की लिपाई करती थी। किससे? गोबर से। ध्यान से सुनना, किसकी माता? नारद जी की माता। और ध्यान से सुनना, नारद जी सबसे प्रिय हैं भगवान के। किस कारण से? हम समझे। गोबर की लिपाई, चूल्हा चौका जो हमारे होता था, वो बढ़िया लिपाई करती थी माँ। और गौ माता की सेवा करती थी। हर रोज गौ माता बंधी रहती है हमेशा बेचारी, हरी घास मिलती थी। जिस घर में गौ होती है, जिस घर में तुलसी माता होती है, जिस घर में हमेशा एक गोबर का चूल्हा चौका लगता है, वह घर शबरी जैसा बन जाता है। जैसे शबरी की वो कुटिया थी, तो लाखों लोग भी अगर एकत्रित तो हो जाए, राम जी तो शबरी का आंगन ही चुनेंगे, वो सेठ के घर नहीं जाएंगे, वो तो उसी आंगन को चुनेंगे। और जहां पर सत्संग होता हो, जहां पर कथा होती हो, जहां पर पुराणों का गायन होता हो, वहां पर जा करके महाराज बैठ जाती थी और सेवा करती थी, और नारद जी साथ होते थे। ध्यान से सुना,
जहाँ कथा हो रही है, आपके गांव में कथा हो रही है, कहीं पड़ोस में कथा हो रही है, रिश्तेदारी में कथा हो रही है, कहीं भी कथा में आप गए हैं, हम लोग का नैतिक कर्तव्य बनता है वहां पर हम कोई भी गंदगी हमें दिख जाए तो उसको हम साफ करें। अगर आपने गंदगी को साफ किया तो समझो आपने वो बाहर की गंदगी वो साफ नहीं किया, जन्म जन्मांतर के वो पाप रूपी गंदगी हमारे साथ हमारा साथ नहीं छोड़ पा रही है, आपने उस पाप को भी खत्म कर दिया। कितना बड़ा भाव है, इतना बड़ा स्वभाव व्यक्ति का हो जाएगा, समझो अपने पाप को भी मिटा दिया उस गंदगी के साथ साथ, इतना बड़ा पुण्य लाभ है। और जहां जाती अपने घर से इतने से चावल ले जाती और जहां पर भंडारा हो रही है वहां ले जाती। कहते हैं यदि आपने यज्ञ में एक चावल का दाना भी दान किया, एक चावल का दाना या आटे की एक इतनी सी पुड़िया आपने दान, छोटा सा बस इतना चुटकी भर आटा का आपने दान कर दिया, तो समझो एक जन्म के अपराध आपके खत्म हो गए। अगर यज्ञ में आपने ऐसा किया है, अगर जिस व्यक्ति ने मान लो एक चावल का कट्टा दे दिया ना, जितने भी चावल इसमें जिसको हम गिन नहीं सकते, हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा, उतने जन्मों तक उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि अनेकों भक्तों के मुख से वह भगवान तक पहुंचता है। इतना बड़ा पुण्य है उस व्यक्ति के लिए जो कथा में यज्ञ में अपनी धर्म की आहुति देता है। और ये करती है बेचारी, इसके पास ज्यादा तो संपन्नता थी नहीं, एक मुट्ठी चावल ले जाती भंडारे में छोड़ देती। और हम सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, खाली हाथ कभी भी कथा में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए दक्षिणा नहीं है तो मत दीजिए, पर पुष्प अपने साथ लेकर के रखिए और पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए। और जो पुष्प यहाँ से मिलते हैं उन फूलों को अपने साथ लेके जाइए और उन फूलों को ले जा करके बढ़िया जगह एक जगह रख करके किसी कपड़े में बांध करके पूजा वाले स्थान में रखिए या कहीं ऐसी जगह पर रखिए जहां आप अपना धन रखते हैं, लक्ष्मी की अभिवृद्धि होगी। जो फूल आपको यहाँ से मिलता है वो फूल चरणों में ना गिरे, ऐसा हम प्रयास करें, क्योंकि नारद जी की माता जी इन नियमों का पालन करती है। हमें फूल मिलता है ना रोज, तो उस फूल को आप अपने साथ ले जाइए, गिरे ना चरणों में कभी, लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। आगे कथा सुनिए। और नारद जी भी बैठते साथ में, ध्यान से सुनिएगा। बाल्यकाल की भक्ति ही वृद्धावस्था तक वैसे ही बनती है, बाल्यकाल की आदत वृद्धावस्था तक रहती है। छोटी अवस्था में यदि किसी ने नशा कर लिया तो महाराज वो आदि हो जाएगा, और आदि होने के बाद वृद्धावस्था तक बुढ़ापे तक वो व्यक्ति नशे से छुटकारा पा नहीं पाता। डॉक्टर ने बोल दिया मर जाएगा, डर के मारे छोड़ता है आदमी। शुरुआत शौक से करता है और मजबूरी में बच जाता है। उसी प्रकार से जो शौक जो नशे हमने पाले हैं, इससे अच्छा यदि कृष्ण नाम का नशा हमने कर लिया, बचपन से ही अपने बच्चों को भी ये नशा करवा दिया राम के नाम का, वृद्धावस्था तक बना रहेगा, तो समझ लो वही नाम हमें तार देगा, ऐसा पुण्य उसको मिलेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब ऐसे नारद जी बैठ करके माता जी के साथ भजन भी करते, और जैसे ही महाराज कथा समापन होता था, जितने भी पंक्ति बैठती थी, नारद जी छोटे से नारद जी सुना रहे व्यास जी की अपनी कथा। मैं महाराज पत्ते इत्यादि बांटता था, पानी इत्यादि की सेवा करता था, जूठन संतों की उठाता था। जो भोजन करते थे ना, वो प्रसाद ग्रहण करते, उनका जूठन यूं करके बीनते थे और एकत्रित करके कहीं दे आते थे, छोड़ आते थे, फेंक आते थे, तो ऐसी सेवा करते थे। ध्यान से सुनना, अगर किसी का एक जूठा एक कण भी आपने उठा लिया, समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होगी। जो अपना जूठा छोड़ के जाता है, आपका जूठा किसी ने उठा लिया, तो समझ लो आपकी आज के दिन की कथा का पुण्य वो ले गया। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? बोलो। जो नारद जी सुना रहे ना वो करना चाहिए। नारद जी भी यही कर रहे हैं और माता जी भी यही कर रही है। हमारा सेवा खूब हर रोज घर में आकर के महात्माओं की कहानी सुनाते थे। किसकी कहानी? महात्माओं की। और सबसे बढ़िया कहानी कौन सुनाती पहले? दादी और नानी। आपकी दादी ने आपकी नानी ने आपको कहानी सुनाई भी है पहले ना, तो कितना आनंद आता था, नींद भी वैसी आ जाती थी। आज के इस समय में भी
उन कहानियों की आवश्यकता है, तभी हमें अपने बुजुर्गों से प्रेम रहेगा, अन्यथा नहीं। ये सत्य बात है। अपने बच्चों को कहानियां सुनाओ धर्म की। छोटा बच्चा है ना, उसको सुनाओ कि अरे कुछ भी सुनाओ, तुम शास्त्र का पढ़ाई करने के बाद ही कुछ उसको पढ़ाओ, कुछ भी अपने मन से किसी प्रकार की उसकी प्रीति भगवान से हो जाए, प्रेम भगवान से बढ़ जाए, उत्सुकता जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर की प्राप्ति की कामना उसके हृदय में हो जाए, वो कण उसके अंदर उग जाए, वो वृक्ष बन जाए, जिसके वृक्ष बन जाएगा तुम्हें भी छाया मिलेगी। जब सत्कर्म की सद्गुणों की शिक्षा आप देंगे, वो बीज आप बोएंगे, उसके अंदर जब शिक्षा का वो बीज बड़ा होकर के वृक्ष का रूप ले लेगा, तो आप भी वृद्धावस्था में उस छाया में बैठेंगे, आपको भी अपना जीवन धन्य ही लगेगा कि ऐसा बेटा सबको मिले, इसने मेरी खूब सेवा की। कब होगा? जब नारद जी की तरह, नारद जी की माता जी की तरह अपने बच्चों को अपने पास बिठा करके सत्कर्म की शिक्षा अपने घर में भी आप देंगे, ऐसा प्रयास करें। और हमारे यहाँ क्या करते हैं? भूलता हमारे यहाँ होता होगा, आपके यहाँ ना होता होगा, साधु के नाम से बच्चों को डराते हैं। सोचा साधु आया, साधु आया, अरे बोलते हैं ऐसे, जोर से बोलो। वो तो बेचारा बचपन से डरा दिया तुमने साधु से, जो बड़ा होगा तो यूं डरेगा साधु से। तुमने सुनाई है ना कहानी, उसको रोना शुरू कर दिया, साधु आ गया, देखना मैं साधु को बुलाऊंगी। बोला ऐसे, कभी मत बोलना ऐसा कि साधु आएगा, ऐसा बोलो, क्या बोलो? किसी जानवर के नाम से डरा दो, किसी दुष्ट के नाम से डरा दो, तो साधु के नाम से मत डराओ। साधु से जब प्रेम होगा, असली साधु से जब उसका प्रेम होगा, तब जाकर के वहां वो बैठेगा, साधु ही उसको शिक्षा देंगे, जिससे कि उसका जीवन भी धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन तो धन्य हो ही गया फिर। और बाल्यकाल का ध्यान देना, बाल्यकाल का ज्ञान ही उस डर का रूप उसने पैदा उसके अंदर हो चुका है, जिस कारण के साधु के नाम से व्यक्ति डर जाता है। बच्चों को कभी ऐसा ना बोले, साधु के बारे में कहिए, ये जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, ये बेटा बाबा जी होते हैं, महात्मा होते हैं, इनका अपमान नहीं करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, जो हमसे हो तो देना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। नारद जी की माता जी हमेशा इस बात को कहती थी, इसलिए वो देव ऋषि नारद हुए, ऋषियों के भी ऋषि हुए, इसलिए उनका नाम देव ऋषि है, देवर्षि बोलते हैं उनको, देव ऋषि नारद जी महाराज। और एक बात, नारद जी जब भी आते थे, महात्मा आते थे, गुरुजी आते थे, माता जी को मिलती थी, तो महाराज प्रणाम जरूर करते थे। अपने से बड़ा हो, अपने से श्रेष्ठ हो, देवता हो, पुराण हो, साधु हो, कोई ज्ञानी हो, उनके चरण स्पर्श तो चरणों में हाथ पहुंचा करके ही करना चाहिए। कई बार मैं पहले भी ऐसी कथा में कहता रहता हूँ, क्योंकि प्रणाम आपका तभी स्वीकार्य होता है जब आपके हाथ पांव तक पहुंचते हैं। क्या समझे? हाँ जी, सो गए? सो जाओ फिर, कौन मना कर रहा है? पांव कहाँ पहुंच, हाथ कहाँ पहुंचने चाहिए? पांव में। घुटनों को प्रणाम नहीं बोला है किसी ने, पांव तक ही आपके हाथ पहुंचने, तो राजा आगे दूर से बोल रही, कोई चिंता नहीं है। हाँ, किसी को लकवा हो, किसको दर्द हो पीठ में, तो राधे राधे बोल दो, जरूरी तुम पांव किसी के छू लो। पर मैं कथा में सुना रहा हूँ, अगर पांव छूने तो अपने माता पिता के, गुरुजनों के, जिसके भी आप प्रणाम कर रहे हैं, हाथ आपका पांव तक ही पहुंचे, दोनों हाथ, तब आपको प्रणाम का पुण्य मिलेगा। अन्यथा तो फिर वो एक औपचारिकता रहेगी, हमने कर लिया तो बस इतनी सी बात हो जाएगी, वो मान्य नहीं है, वो वैलिड नहीं है। अगर आप रोटी खाएंगे तो कभी कान से खाओ, कोशिश करो कभी, हाँ जी, नाक से कभी खाने की कोशिश करो। जब भगवान ने खाने के लिए मुंह दिया तो मुंह से खाना पड़ेगा ना। जब पांव छूने की परंपरा है तो घुटनों के पांव की परंपरा कहाँ है बताओ? एक तो अभिमान खत्म हो जाएगा, अभिमान से रहित हो जाएगा आदमी, और पुण्य उसको मिल जाएगा उस व्यक्ति का जिसका पांव छूते हैं। इसलिए प्रयास ऐसा करना चाहिए कि पांव तक ही हाथ पहुंचे। ये नारद जी सुना रहे हैं अपनी कथा, और हमेशा साधु संतों के बीच में जाकर के ज्ञान अर्जित करते थे, शांत बैठ करके। अब एक दिन की बात है, नारद जी सुना रहे हैं कि बहुत सारे महात्मा घर में आ गए, बहुत सारे महात्मा,
मेरी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी कह रहे हैं बढ़िया अच्छी बात करने लगा था महाराज। सात्विकता के साथ प्रसाद बनाया गया, पंगत बैठाई गई साधुओं की महात्माओं की, और उस पंगत में महाराज कई दिनों तक वैसे ही भोजन परोसती रही मेरी माँ और मैं सेवा करता रहा। नारद जी कह रहे हैं मुझे बड़ा आनंद आया। महात्मा बेचारे कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ कहानी सुनाते रहते, मेरे बड़ा आनंद हो रहा था। बहुत समय बीता तो एक दिन सुबह प्रातः कालीन की बेला में ही महात्माओं ने महाराज ओम नमो नारायण कहा और कहा कि महाराज हम तो निकल रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हम तो चतुर्मास करने आए थे, अब तो हमें जाना है, क्योंकि रमता जोगी और बहता पानी, ये तो वैसे प्रसिद्ध है, अब मुझे तो जाना है। नारद जी ने कहा मेरे मन को बड़ा धक्का लगा कि आप जा रहे हैं, इतना आनंद हो रहा था महात्माओं के साथ, संतों के साथ, अब कहानी हमें कौन सुनाएगा, कथा हमें कौन सुनाएगा, मैं किसकी सेवा करूंगा, इसलिए मुझे तो महात्माओं के साथ जाना है। जैसे महात्मा लोग जाने लगे तो नारद जी भागने लगे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, इन्हीं के साथ जाना है। और होता हुआ दौड़ा दौड़ा महात्मा के चरणों में बैठ गया कि गुरुजी मुझे भी साथ लेकर के जाओ। तो महात्माओं ने कहा कि बेटा अभी नहीं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है माँ की, माँ आज्ञा दे दे तुम आ जाओ, माँ आज्ञा ना दे तो मत जाओ। और असली वैराग्य वही है, साधु बनने का मतलब वही है, या तो मोह खत्म हो जाए, जिम्मेदारी से उऋण हो जाए, अथवा जिम्मेदारी सिर्फ ईश्वर की है, ईश्वर के भजन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऐसा समझ करके लेके चले, संसार से वैराग्य हो जाए। और छोटी आयु में ही वैराग्य होना श्रेष्ठ कर है। श्रेय कर तभी होगा, उसका श्रेय आपको तभी मिलेगा जब बाल्यकाल के आयु में ही आपको उस अवस्था में आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाए। और अगर आपको झगड़ा हो गया घर में आपका, और झगड़े के कारण से महाराज आपने बोल दिया मैं तो घर गृहस्थी छोड़ रहा हूँ, हाँ जी बोलते हैं ऐसे तुम्हारे साधु, हाँ जी ना जी बोलो, हाँ तुम भी बोलते हो, तुम भी कम नहीं है, पर साधु बनने की बातें तुम करते हो, तो ये बोलते हैं कि महाराज तेरे पास था ही क्या, जब मैं लाई गई ना उसके बाद तेरे पास सब कुछ हुआ। माता सबसे कहानी यही सुनाती है, लगता है कि उससे पहले भीख ही मांगते होंगे, तब तुम आए तब तो ये बड़े बड़े सेठ बन गए, तुम्हारे आने के बाद तो सेठ बने हैं, उसके बाद तो रोटी खाई इन्होंने। क्या था गुरुजी ने, किसके पास था ही कुछ नहीं, पति में बेचारा ऐसे असमंजस की स्थिति में रहता, ना हाँ कर पाता ना कर पाता है, हाँ की ऐसा ही था तो फिर अपनी मिट्टी प्रीत हुई, हाँ अगर ना की तो शाम को फिर रोटी टाइम से नहीं मिलेगी, मजबूरी है ना। और वो भी क्या बोलता है, अरे जब से तू आई है ना, हाँ तब से तो मेरा जीना हराम हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ साधु बनने, मुझे क्या लेना है तेरे से, मैं तो संसार छोड़ के जा रहा हूँ। बस संसार छोड़ के गया, रंगल से गया, कहाँ पहुंचा, रामपुर बस स्टैंड पहुंचा, रामपुर बस स्टैंड पहुंचा, वहां पर महाराज छोटे बेटे की याद आ गई, मेरे बिना रहता नहीं है, मेरे बिना सोता नहीं है, और शाम की 6 बजे वाली बस में शाम को रंगल हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। एक होता है मरकट, एक होता है मरघट। मरकट वैराग्य ये वाला हो गया, यहाँ से गए फिर याद आ गई, घर वालों की वापिस हो लिए। एक होता है मरघट, मर गया कोई व्यक्ति और तुम शव यात्रा में चले गए, उसको आग लगी, जलते हुए उसको देखा कि वाह ये क्या लेके गया होगा अपने साथ, बेचारा कुछ नहीं रखा है संसार में, एक दिन सबको जलना है। शमशान के पास ऐसी याद आई, बस वहां आदमी रोता भी है, चीखता भी है, चिल्लाता भी है, बस घर वापिस आया, 10-20 एक महीना बीता, उसके बाद फिर अपने राग में दोबारा लग गया। इसको बोलते हैं मरघट वैराग्य। एक होता है सहज, सहज वैराग्य कौन सा है, जो नारद जी के अंदर है। नारद जी बोल रहे हैं मुझे तो जाना है, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। महात्मा ने कहा अपनी माता जी की अभी सेवा करो, माता जी की सेवा करो, उसके बाद तुम हमारे साथ हो। कहा ठीक है। अब मन ही मन में नारद जी ने सोच लिया, अब कब तक माता जी रहेगी, तब तक तो मैं साधु के साथ जा ही नहीं सकता, महात्मा के साथ जा ही नहीं सकता। वैसे नारद जी अपने मुख से कह रहे हैं भागवत पुराण में कि मेरे मन में विचार ऐसा आया कि अगर माता जी छोड़ जाती संसार को तो शायद, हाँ वैराग्य है ना, ये वैराग्य है। हाँ
इस कलिकाल में वैराग्य आता है कब? जब तुम बिस्तर में पड़ोगे, तुम्हारा पैसा तुम्हारा बेटा सब ले लेगा, उसके बाद वो भी सोचता है कि ये बूढ़े टपक जाते तो ठीक थे। ये उस समय पर नारद जी ये इसलिए नहीं सोचता कि इसका कोई धन मेरे हाथ लग जाए।